हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक के सेकंड चैप्टर के साथ। हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। उसके सारे ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले सालों पूछे गए सारे ही क्वेश्चंस के साथ, और साथ ही में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। तो आई होप आपने वो सब कंप्लीट करा होगा, है ना। तो इसी के साथ अब हम सेकंड लेक्चर में, जो कि आपका सेकंड चैप्टर होने वाला है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और इसके जितने भी रिएक्शंस पूछे गए हैं उसको भी हम रिवाइज करेंगे। लेकिन एक बात मैं बार बार आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी, मैंने नॉमेनक्लेचर नहीं लिया है। इसका मतलब ये नहीं है नॉमेनक्लेचर पूछा नहीं जाता है, नॉमेनक्लेचर भी पूछा जाता है, बट ये स्पेसिफिक सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की सीरीज है, इसलिए हम इसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर इसमें नहीं कर रहे हैं। ओके, तो वो आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला होता है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड दूसरा होता है ईथर। इनके आप प्रिपरेशंस पढ़ेंगे और इनके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, बस इसी में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम ये सारे ही फंक्शनल ग्रुप्स है ना, मैंने फंक्शनल ग्रुप्स की बात करी थी। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें, तो जब भी किसी अल्काइल ग्रुप से OH जुड़ा हुआ हो, ये OH जुड़ा हुआ हो, तो हम इसको बोलते हैं अल्कोहल। कब बोलते हैं? जब किसी अल्काइल हाइड्रोकार्बन चेन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, तो है ना। लेकिन इसी अल्काइल ग्रुप की जगह अगर एक रिंग आ जाए, है ना, एक फिनाइल रिंग आ जाए और उसके साथ OH जुड़ जाए, तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं हम इसको? फिनॉल बोलते हैं। दिस इज योर फिनॉल एंड दिस इज योर एल्कोहल। ठीक है, ये एल्कोहल होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ, है ना, जब ऑक्सीजन के साथ ऐसे दो हाइड्रोकार्बनिक ग्रुप्स जुड़े हुए, अब वो सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, उन केसेस में आप इनको क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो आप इसको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हो। क्या होता है ये? सिमेट्रिकल ईथर। और अगर यहाँ कोई अलग हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कोई अलग हाइड्रोकार्बन है, तो इसको आप क्या बोलते हो? अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ, है ना, और फिनॉल्स के साथ। अल्कोहल, फिनॉल के जितने भी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सारे आपके स्क्रीन पर है ना। वन बाय वन हम समझते चलते हैं। सबसे पहला देखो, ये है अल्कोहल्स। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं। अल्कीन मतलब आपको एक डबल बॉन्ड दिया जाएगा, जब आप इसका एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O किसके प्रेजेंट में? H प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? ये पाई बॉन्ड जो है ना, एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, एक जगह H आ जाएगा, एक जगह OH आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तोड़ा हमने, एक जगह हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, और दूसरी जगह क्या जोड़ दिया हमने? OH जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अब ये तो तब है जब आपके पास सब सेम है, आसपास सेम जैसा है, तो आपने पाई बॉन्ड तोड़ा, एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक जगह OH जोड़ दिया। लेकिन व्हाट इफ अगर आपके पास इधर अलग ग्रुप हो और इधर अलग ग्रुप हो, उस केस में आप कहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कहाँ OH जोड़ेंगे? एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है, मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको यहीं पे लिखते हैं। मान लो आपके पास ऐसा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने आपको कंडीशन दे दी H2O H प्लस। अब आप कहाँ जोड़ोगे बताओ? हाँ, कहाँ पे H जोड़ोगे, कहाँ पे OH जोड़ोगे? क्योंकि आपको दिख रहा है इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप है, और इससे दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब आपने पाई बॉन्ड तो तोड़ना है, हमको ये तो पता है कि मैम हाँ ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, पर हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे और OH कहाँ जोड़ेंगे? तो इस वजह से मैंने एक कंडीशन लिखी है कि हमको हमेशा ध्यान रखना है OH को लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन सेंटर पर जोड़ना है। जहां पर हाइड्रोजन कम हो उस कार्बन सेंटर पर कौन जाएगा? हाइड्रोजन, आपका OH ग्रुप जाएगा। अब अगर इन दोनों में बात करें, इस वाले कार्बन सेंटर पर देखिए दो हाइड्रोजन है, और इस वाले कार्बन सेंटर पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो हमने क्या बोला था? ये बॉन्ड तोड़कर जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पर आपको जोड़ना है OH, और जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे आपको जोड़ना है H। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा CH3CH, यहाँ पे हो जाएगा OH, और ये बॉन्ड टूट के ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पास इस टाइप का एल्कीन होगा तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट बनाने। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आप करेंगे भी सही, है ना, मैंने लिखा है वहां पर। ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स का जब हम रिडक्शन करते हैं। देखो बेटा, रिडक्शन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन, या तो आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो या फिर ऑक्सीजन को आप रिमूव कर दो, है ना।
तो उन दोनों ही केस में आप उसको क्या बोलते हो, रिडक्शन हो रहा है उसका। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन ये तो आपके नॉर्मली रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब आप नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या, जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे, है ना, तो वहां पर ये दोनों रिड्यूस होकर आपको अल्कोहल दे देते हैं, है ना। लेकिन जब आप बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसके लिए हमको नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है ना। जैसे कि एल्डिहाइड में देखिए मैंने क्या लिखा है, कैटालिटिक रिडक्शन करवाया। अब ये दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी मैंने सारी लिख दी है। कैटालिटिक रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो ये पाई बॉन्ड है, एल्डिहाइड का ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, है ना। तो ये एक बॉन्ड टूटा, ठीक है। अब एक बॉन्ड टूटा तो एक वैलेंसी ऑक्सीजन की गई, एक वैलेंसी कार्बन की गई, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा। देखिए RCHOH क्या बन गया, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, है ना। तो जब भी आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। उसी तरह जब आप कीटोन को करवाएंगे तो कीटोन में भी क्या होगा, सेम, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या नाम होता है इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर बना आपका 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना, 2 डिग्री, है ना। जब एल्डिहाइड का करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, जब कीटोन का करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल आपका बनता है, ठीक है। आखिरी केस में जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, RCOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH आपने लिया है। इसको जब आप रिड्यूस करोगे तो ये डायरेक्टली इसको काय में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड तोड़ के, डायरेक्ट ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये पूरा जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, है ना। क्या बन गया, RCH2OH, ठीक है। मैंने जैसे इसमें कबाड़ा करा, आपको इसी में कबाड़ा नहीं करना है ना, आपको अच्छे से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में प्यारे प्यारे नोट्स बनाने, ठीक है। और उसके बाद विद थ्योरी भी देखनी है आपको, ठीक है। लास्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे, आपने वही सेम कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको क्या लिखना है, वाटर, हाइड्रोलिसिस भी करवाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप पानी से आया हुआ H जोड़ दोगे और यहाँ पर कार्बन में आप क्या जोड़ोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो आपको R ग्रुप मिल रहा है ना, ये आपको कहाँ जोड़ना है, इस कार्बन सेंटर पर। देखो यहाँ पर H जुड़ गया, यहाँ पर R जुड़ गया। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो अगर मेरे पास ऐसा होता, यहाँ पर होता CH3 और यहाँ पर होता CH3, इसकी रिएक्शन में करवाती, R की जगह मैंने ले लिया CH3 MgBr, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने वाटर। क्या रिएक्शन होता, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ हाइड्रोजन जाता है ना, मैं अभी यहाँ पर नहीं लिखती हूँ, और ये वाला CH3 कहाँ जाता, यहाँ जाता। क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पर एक CH3 है, दूसरा CH3 आ गया, तीसरा CH3 आ गया, और ऊपर क्या हो गया, OH, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे आप जिस टाइप का आप यहाँ यूज करोगे, आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सारे अल्कोहल्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने HCHO लिया, अब आपके लिए होमवर्क ये है, इसमें आप करके बताएंगे CH3 MgBr क्या बनेगा, ठीक है, CH3 CHO CH3 MgBr, ये रिएक्शंस आप खुद करके देखना, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अल्कोहल्स के प्रिपरेशन मेथड्स हो गए सारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फिनॉल्स के प्रिपरेशन मेथड्स। फिनॉल्स कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड में पहला है आपका हेलोअरीन्स, फ्रॉम हेलोअरीन्स। ये वाली रिएक्शन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है। क्या होता है, हमने बोला था कि हेलोअरीन्स से अगर आप NaOH का रिएक्शन कराएं तो ये वाला OH इस Cl को रिप्लेस करके इसकी जगह लग जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट ये सब्स्टिट्यूशन इतना इजी नहीं होता है ना, इतना इजी, ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है। तो वो कंडीशन क्या क्या है, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये क्या होता है, ये OH जाएगा, इस Cl को हटा के खुद वहां पर जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसको बोलते हैं, है ना, कि जब ये बेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाए, ये SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी जब आप NaOH से रिएक्शन करवाते हैं H+ के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, सेम वही OH आएगा और उसको रिप्लेस करके खुद लग जाएगा वहां पे। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमको कैसे मिलता है, जब आप बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से करवाते हैं। ओलियम मतलब क्या, H2S2
O7, है ना। जब हम ओलियम से रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की, तब हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है और उसका फिर आगे ट्रीटमेंट करवा के हमको फिनॉल मिल जाता है। ये दूसरा रिएक्शन था। तीसरा रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट से भी हमको फिनॉल मिल सकता है। अब डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, ये जो N2 प्लस और Cl नेगेटिव, ये जो N2 प्लस ग्रुप है ना, इसको हम डायजो ग्रुप बोलते हैं। इसके साथ जब कुछ भी एक काउंटर एनायन लगा दो तो इसको आप डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हो। अब ये बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट की जगह क्लोराइड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको, ये इतना रिएक्टिव होता है कि नॉर्मल गर्म पानी में, वार्म वाटर में भी ये रिएक्शन कर जाता है। वार्म वाटर से OH ले लेगा, OH जाएगा, उसको रिप्लेस करके वहां जुड़ जाएगा, जो नाइट्रोजन था वो इनर्ट फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अब ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहाँ से आएगा, जब आप एनिलीन का डायजोटाइजेशन करते हैं। एनिलीन होता है ना ये, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन का हम जब डायजोटाइजेशन करते हैं, डायजोटाइजेशन करते हैं, तब हमको मिलता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और उससे आप ऐसे फिनॉल बना सकते हो, ठीक है। आगे हम देखें क्यूमीन। क्यूमीन, इसको हम क्यूमीन बोलते हैं। क्या ये बेंजीन के ऊपर ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो, क्यूमीन बोलते हो। तो जब आप इसको ऑक्सीडेशन करवाते हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो, तो क्या होगा, ये जो बीच वाला आपको CH दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ ये ऑक्सीजन आके इन दोनों के बीच में घुस जाएगा। देखो क्या होगा, यहाँ पे ये कार्बन था और ये कार्बन वाला हाइड्रोजन था, इनके बीच में कौन आ गया, ये एक ऑक्सीजन आया, ये दूसरा ऑक्सीजन आ गया, है ना। ये पैरा ऑक्सी लिंकेज बन गई बीच में, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे H प्लस के प्रेजेंस में आप वर्कअप कराओगे, क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और डायरेक्टली ये जो पूरा OH है, ये पूरा OH, ये OH ग्रुप आपका यहाँ आके जुड़ जाएगा रिंग पे, है ना। ये देखो OH ग्रुप आपका रिंग पे आके जुड़ गया, बचा क्या, ये पूरा ग्रुप बचा CH3CO CH3, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और CH3COCH3, ये आपका एसीटोन, है ना। एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट आपको ही मिलता है। क्यूमीन वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको लार्ज स्केल पे आप यही वाला रिएक्शन यूज करते हो क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो भी बहुत काम का आपको एसीटोन मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे अल्कोहल फिनॉल के कौन से रिएक्शंस थे, प्रिपरेशन मेथड से, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस की। किसके केमिकल रिएक्शंस है, ये सिर्फ अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन, किसके हैं, अल्कोहल्स के। अल्कोहल के सारे ही केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर है। कौन कौन सा, पहला एसिडिक नेचर की बात करें तो देखो अल्कोहल स्लाइटली, अब देख जैसे कि आपको लगता होगा कि हाँ बेस है, लेकिन बहुत स्लाइट इसका क्या रहता है, कुछ कुछ अल्कोहल्स ऐसे रहते हैं जो बहुत स्लाइट एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। एसिडिक, एसिड मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एसिड है ना, तो वो टूटने के बाद H प्लस आयन और A नेगेटिव, जो भी H प्लस आयन देता है उसको हम बोलते हैं एसिड। और पीछे बनने वाला एनायन जितना स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, है ना। तो अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है, अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है और उससे मैं H प्लस निकाल लूं, तो पीछे क्या बचेगा, RO नेगेटिव। तो ये वाला एनायन जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा क्या होगा, आपका एसिड होगा। एग्जाम्पल के लिए जब हम वाटर की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, तो H प्लस निकाल लेते हैं, बचता क्या है, OH माइनस। मान लो मैंने अल्कोहल की बात करी, CH3OH की बात करी, क्या बचेगा, H प्लस निकालो, पीछे क्या बचेगा, CH3O नेगेटिव, है ना। और सिमिलरली अगर मैंने फिनॉल की बात करी, है ना, ये फिनॉल है, यहां से क्या निकाल लोगे, H प्लस निकाल लोगे, तो पीछे क्या बचेगा, O नेगेटिव, ठीक है। तो इन तीनों में अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, इन तीनों में अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो OH नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ये फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है ना, आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा, ये नेगेटिव चार्ज पूरा इधर अंदर डिलोकलाइज होके आ सकता है और उसके बाद सबसे कम स्टेबल होता है ये CH3O नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम एसिडिटी की बात करें, ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो फिनॉल सबसे अच्छा एसिड होता है, इन तीनों की बात हो रही है। फिर होगा आपका वाटर और फिर आएगा आपका अल्कोहल, है ना, या इसको जनरलाइज फॉर्म में अल्कोहल लिख सकते हो आप, ROH। फिनॉल आपका ज्यादा एसिडिक होता है वाटर के कंपैरिजन में और अल्कोहल
से ज्यादा एसिडिक, इसलिए आप अल्कोहल को बेस की तरह ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि आपने वाटर को वाटर को आपने क्या बना रखा है, न्यूट्रल लाइन बना रखा है, वाटर के इधर आया मतलब स्लाइट बेसिक हो गया इस वजह से, ठीक है। बाकी फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है, लेकिन अगर आप अल्कोहल को एसिड की तरह ट्रीट करो, है ना। अब एसिड का काम क्या रहता है, हमने 10th क्लास में एसिड के रिएक्शंस पढ़े थे कि एसिड वो होते हैं जो सोडियम के साथ या तो बेस के साथ रिएक्शन करके पानी बनाए, है ना, या फिर आपके मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाए, तो वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो जब आप अल्कोहल, ये जो अल्कोहल था ना, अगर मैं यहाँ से ROH ले लूं और इसको मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करूं, तो बिल्कुल ये क्या करेगा, सॉल्ट बनाता है, प्लस यहाँ से हाफ H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने रिएक्शन सारी लिख रखी है, ये देखिए। जब अल्कोहल टूटेगा, RO नेगेटिव H पॉजिटिव में टूटेगा, सोडियम से रिएक्शन करेगा तो इस तरीके से आपकी हाइड्रोजन गैस, और सेम फिनॉल रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होती, ठीक है। ये एसिडिक कैरेक्टर की बात होगी। नेक्स्ट है रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। अब ये वाली रिएक्शन आप वापस से एसिड वाले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, जब भी अल्कोहल और फिनॉल, ध्यान रखना, एस्टरिफिकेशन मतलब क्या, जब भी अल्कोहल और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, HCl H2SO4 इन किसी की प्रेजेंस में, तो वहां पे बनता है एस्टर और वाटर, है ना। एस्टर के बनने की एक स्वीट स्मेल आती है। ये एस्टरिफिकेशन टेस्ट लगाते हैं आप लैब में, है ना, इसीलिए इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोला जाता है, क्योंकि अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराओ या इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराओ, थोड़ा सा एसिड डाल दो तो क्या बनता है, एस्टर बनता है आपका, है ना। तो ये सेम रिएक्शन दोनों में आएगी। ये हमने ले लिया C2H5OH अल्कोहल, या आपने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COH, H प्लस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई, यहाँ से H यहाँ से OH, वाटर निकल गया, जो बचा उसको पूरे को जोड़ दिया, क्या बना आपका, एस्टर बन गया, ठीक है। ये एस्टरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट, जब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन, अब ये दो रिएक्शंस देखो हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ रखी है, जब भी HX के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो ये क्या हो गया, ये वाटर निकल गया, तो RX हेलो एल्केन बन गया आपका, है ना। और जब इसके साथ कराओगे अल्कोहल के प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था 3X3 है ना, X3 है, और ये 3 ROH आपने ले रखे हैं, है ना, तो 3 मोल आपको क्या मिल जाएगा, RX हेलो एल्केन मिल जाएगा, और यहाँ पे H3PO3 ये एसिड आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये वाले रिएक्शंस हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। डिहाइड्रेशन की बात करें तो देखो, जब आपने अल्कीन से अल्कोहल बनाया था ना, अब इसका उल्टा रिएक्शन है, आपने अल्कोहल को हीट करा H प्लस के प्रेजेंस में, तो ये H और OH जो आपने जोड़ा तो वो निकल जाएगा वापस से, और अल्कीन आपको फिर से मिल जाएगा, इसी को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। लास्ट अल्कोहल की रिएक्शन से ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। देखो, जब आपने अल्कोहल बनाया था तब आपने रिडक्शन करा था कार्बोनिल कंपाउंड्स का, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करा था तो अल्कोहल बन गया था। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोनिल कंपाउंड आपको वापस मिल जाएगा। देखो, अब अल्कोहल अगर प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो देखो या तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मिल सकता है लिखा हुआ, या फिर कॉपर और 573 केल्विन, दोनों ही ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। तो इसमें से कोई भी एक सेट मिलता है, तो आप प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बना देना, सेकेंडरी अल्कोहल है सेम कुछ भी रिएक्शन सेट दे रखा है तो आप कीटोन बना देना। अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो बेटा टर्शियरी अल्कोहल और ये कॉपर वाला कंडीशन अगर आपको दे दिया जाए तो यहाँ पर आपका कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनता है, यहाँ पर बन जाता है एल्कीन। यहाँ सारे जगह क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन के रिमूव होने की वजह से यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे सब जगह ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका वाटर रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये OH पूरा और यहाँ से एक H चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड अल्कीन बन जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये केमिकल रिएक्शंस किसके हो गए, अल्कोहल के हो गए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, फिनॉल के केमिकल रिएक्शंस की बात करें, ये सारे फिनॉल के केमिकल रिएक्शंस है ना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। एक एक करके आते हैं। पहला नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब क्या, अब देखो नाइट्रेशन 2 तरह से होता है, अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराओगे तो कुछ अलग होगा, अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराओगे तो कुछ और होगा। फिनॉल का जब भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से आप कराते हो तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, एक बार सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा है, NO2 प्लस का एडिशन हो जाता है आपके रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो अगर आप डाइल्यूट ले रहे हो
तो एक बार आप ऑर्थो पे जोड़ दो, एक बार आप पैरा पे जोड़ दो। क्या है ये? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉल। अब हमने जब लास्ट लेक्चर में हमने देखा तो हमने देखा था कि जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो लगभग हर केस में मेजर प्रोडक्ट होता है। तो जो केस में नहीं होता है वो ये है ना, सिर्फ ये एक केस ऐसा है। और इस टाइप का अगर कोई और केस बनता है उसी केस में सिर्फ आपका ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, बाकी सब जगह आपका पैरा वाला मेजर होगा। रीजन ये होता है कि जब ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है तो यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ जाती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है और इसी कारण से ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाता है ना। और ये पैरा वाला माइनर हो जाता है, ये माइनर। अदरवाइज सारे ही केस में क्या आएगा आपका? पैरा वाले आपके मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सेम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा? देखो इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या नाम हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका नॉर्मल जो नेम होता है, कॉमन नेम, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा एसिड होता है, इवन आपके बहुत सारे मिनरल एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, है ना। तो ये आपका, आपको ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेटेड देंगे तो आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, डाइल्यूट देंगे तो आपको सिर्फ एक बार सब्स्टिट्यूशन कराना है। यहाँ पे 3 बार सब्स्टिट्यूशन हो गया, तीनों जगह है ना, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। नाइट्रेशन कंप्लीट। नेक्स्ट है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है? हमने बोला कि फिनॉल आपका नॉर्मल एसिड की तरह काम कर सकता है, तो जब आप इसकी बेस से रिएक्शन कराएंगे क्या होगा? यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर रिलीज हो गया, वाटर चला गया, जो Na बचेगा वो Na यहाँ आके जुड़ गया, क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड, सॉल्ट बन गया, है ना। इसका जब कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये जो COOH बना के है ना, एक तो यहाँ पे वापस से फिनॉल बन जाएगा, ये H आ जाएगा और COH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर COH ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ पर जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। फिनॉल के यहाँ पर अगर एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सैलिसिलिक एसिड, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन में देखो यहाँ पे एल्डिहाइड आ गया, बाकी पूरा सेम है, तो सैलिसल्डिहाइड यहाँ पे आपका बन जाता है, ठीक है। नाम याद रहेगा। ये रिएक्शन है रिमर-टिमर रिएक्शन। इसमें क्या होता है? फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के प्रेजेंस में, एल्कली के प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन करवाना है। क्या होगा? यहाँ से CHO ग्रुप बना के आपको डायरेक्टली यहाँ जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े। फिनॉल का जब भी जिंक डस्ट लिखा हुआ हो, जिंक पाउडर लिखा हुआ हो, तो जब भी फिनॉल का रिएक्शन आप जिंक के साथ कराते हैं तो क्या होता है? फिर से बेंजीन रिंग आपको मिल जाता है। ये ऑक्सीजन यहाँ से इस जिंक के साथ बाहर हो जाता है जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में, और आपको बेंजीन रिंग फिर से मिल जाता है। सिंपल रिएक्शन है लेकिन पूछ लेते हैं, ठीक है। लास्ट ऑक्सीडेशन। अगर आप फिनॉल का डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बेंजोक्विनोन इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो ये सारे ही अल्कोहल फिनॉल के सारे ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थे। आगे इसमें कुछ एक और है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। हाँ, ये 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो अल्कोहल्स के, मिथेनॉल और इथेनॉल, है ना। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH, है ना। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कार्बन आ गए, अब CH3CH2OH, ठीक है। ये 2 आपके इंपॉर्टेंट। मिथेनॉल कैसे बनाया जाता है? ये दोनों ही रिएक्शंस आपको याद रखनी है क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ऐसे ही पूछ लेते हैं। अब आप हैरान रह जाओगे कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और ये पूरा सेट दे दिया तो अरे बाप रे क्या बनाना है, क्या दे दिया। तो ये मिथेनॉल का कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड है, इस तरह से बनाया जाता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं, ये पूरा सेट याद रखना है और इतनी ड्रास्टिक कंडीशन आपको देनी है। 200-300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 573 से 673 केल्विन का टेम्परेचर, क्या बन जाएगा? सारे ही देखो 4 हाइड्रोजन थे, 2 है ना, 4, 4 के 4 जुड़ गए, 3 यहाँ 1 है ना, मिथेनॉल बन गया। इथेनॉल में तो क्या नॉर्मल फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते हैं। क्या करते हैं आप? शुगर केन का इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है ना। ग्लूकोज को आप लेंगे और फर्मेंट करवाएंगे, जाइमेस एंजाइम का नाम याद रखना है। फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बन जाती है, ठीक है। तो ये पूरा ही अल्कोहल फिनॉल चैप्टर खत्म हो गया है, सारे ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें हो गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं ईथर की तरफ। तो ईथर बस इतना सा ही है ना, एक ही पेज में आ गया ईथर पूरा। प्रिपरेशन में देखें तो 2 ही मेथड से प्रिपरेशन की ईथर के। देखो सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब क्या? वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, डिहाइड्रेशन।
तो अल्कोहल है C2H5OH, H2SO4 है, ये दिख रहा है आपको, C2H5OH, H2SO4, H2SO4 के प्रेजेंस में अगर यहाँ पे आप 413 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं तो क्या बनता है, ईथर बनता है। देखो दो मॉलिक्यूल लोगे C2H5OH, C2H5OH, तो वाटर निकाल देना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, देखो एक और लिख लिया मैंने C2H5OH, है ना। तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर निकल जाना, यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, ये -H2 हो गया, क्या बचा C2H5O, C2H5, ये बन गया आपका ईथर। सिमेट्रिकल ईथर बना, है ना, दोनों साइड एक जैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका सिमेट्रिकल ईथर बन गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर यही 413 केल्विन की जगह 443 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 413 है तो ईथर बनता है, लेकिन अगर 443 हो गया तो यहाँ पर आपका एल्कीन बन जाएगा, ईथर नहीं बनेगा। ध्यान रखना टेम्परेचर क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट विलियमसन सिंथेसिस मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ईथर के प्रिपरेशन में, सबसे ज्यादा हम यही यूज करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस डायरेक्ट नाम से भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है। क्या करना है आपको, हेलो एल्केन लेना है, RX लेना है, और उसकी रिएक्शन सोडियम सॉल्ट के साथ करानी है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करानी है। क्या करोगे, यहाँ से X बाहर निकालोगे और यहाँ से Na बाहर निकालोगे, NaX बाहर निकल गया, है ना, ये NaX बाहर निकल गया, जो बचा उसको जोड़ दो, क्या बचा, यहाँ से R बचा, यहाँ से OR बचा, इसको जोड़ दो। अब एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, मान लो मैंने ले लिया CH3Br प्लस यहाँ पे ले लिया CH3CH2ONa, क्या हो जाएगा, यहाँ से Na गया, यहाँ से Br गया, बचा क्या, CH3CH2OCH3 प्लस यहाँ पे बन गया NaBr, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका विलियमसन सिंथेसिस मेथड काम करता है और ये ईथर बना देता है। सिमेट्रिकल भी बना सकता है, अनसिमेट्रिकल भी बना सकता है। अब ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। अगर ये दोनों आर आप अलग अलग लोगे तो अनसिमेट्रिकल बनेगा, दोनों सेम ले लोगे तो सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रिपरेशन मेथड में दो ही हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें, ये देखो रिएक्शन में ये पूछ ली जाती है HX के साथ, ये उल्टी रिएक्शन हो गई। अब इसके साथ आप HX के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये R यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे X टूटेगा, RX बाहर हो जाएगा और ये H जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ROH अल्कोहल बन जाएगा आपका, है ना। क्या बना, एक बनेगा हेलो एल्केन और दूसरा क्या बनेगा, अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, वही हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस। तो अगर हम हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं मतलब हेलोजन का एडिशन, ये हमने क्या ले रखा है, ये हमने ईथर है। ये कैसा ईथर है, देखो एक जगह हमने रिंग जोड़ रखी है, ये रिंग जोड़ रखी है, ये ऑक्सीजन है और ये CH3, एक साइड अल्काइल ग्रुप है। कैसा ईथर है, ये ऑक्सीजन है, एक साइड आपका अल्काइल ग्रुप है और एक साइड आपकी रिंग है, तो ये ईथर है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा ईथर है, जब ऐसा कंपाउंड हो फिनाइल रिंग पे OCH3 जुड़ा हो, इसका नाम है एनिसोल। क्या कहते हैं इसको, एनिसोल इसको बोलते हैं, ठीक है। एनिसोल की रिएक्शन जब ब्रोमीन से करवाते हैं एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, सेम वही ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पैरा वाला आपका क्या रहेगा, मेजर रहेगा, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट में अगर आप CH3Cl से करा रहे हैं, है ना, मतलब RX से अगर आप करवा रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे अल्काइलेशन, और अगर आप RCOX से करवा रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे असाइलेशन, है ना। इसमें क्या होगा, ये R ग्रुप जाके एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट आपको पता ही है क्या होता है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये RCO ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, एक बार यहाँ ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। लास्ट है इसमें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, देखिए जब वही एनिसोल आपने लिया, नाइट्रेशन क्या, NO2 एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा, ये नाइट्रेशन हो गया, ठीक है। ये आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, ठीक है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थे आपके अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस जो कि पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये सारे आपके होमवर्क है, ठीक है। अभी पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला, ये सारे वो रिएक्शन है जो पूछे गए हैं, अब अगर उसमें कुछ रिपीट भी हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन अभी समझा और ये पूछा गया। जैसे कि पहला रिएक्शन, मेरे घर क्यों गई तू, ये 2 बार पूछ लिया गया ये रिएक्शन, ठीक है। क्या बनता है, अभी हमने जस्ट करा, आप करते जाइए, ठीक है। दूसरा,
मेरे क्यों आई तू मेरे ये वाला भी मैंने करवाया है ना। नहीं होनी तो तू मेरे घर क्यों गई? तो मेरी याद नहीं आ रही? सारे ही रिएक्शन अभी हमने करे हैं। तो मेरे घर गई तो मेरे को याद नहीं करती? मेरी याद आ रही कि नहीं आ रही? किसको बोला तूने? ऐसी भी झूठ बोलती है ना। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या व्हाट हैपन व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस, और आपको इस तरह से दे देते हैं। तेरा कल नाना बर्थडे मनाया कि नहीं तूने? तो क्यों? चलिए, इसमें से ऑलमोस्ट सब हमने अभी करे, फटाफट आप लोग करते जाइए, है ना। जिंक डस्ट के साथ करवाएंगे, क्या रिएक्शन होगा? 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग खुद करो। वीडियो रोक कर एक बार करिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वापस से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, फिनॉल का जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाया, बेंजीन रिंग बन जाएगा और आपका जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये अभी हमने देखा कि पाई बॉन्ड टूटेगा, जहां कम हाइड्रोजन है वहां OH जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां H जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CHOH CH3, ठीक है। कंसंट्रेटेड है, ध्यान रखना आपको, नाइट्रेशन आप फिनॉल का करवा रहे हैं तो कंसंट्रेटेड दिया या डाइल्यूट दिया। अगर कंसंट्रेटेड दिया तो पिक्रिक एसिड बनेगा, यहाँ पे भी NO2 जाएगा, यहाँ पे भी NO2 जाएगा और यहाँ पर भी NO2 जाएगा, ये पिक्रिक एसिड आपका बन जाएगा, ठीक है। ये वाला रिएक्शन अभी हमने बोला मेथनॉल का कमर्शियल मेथड था, CH3OH यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवा रहे हो आप, देखो हेलोजिनेशन करवा रहे हो। अब हेलोजिनेशन में देखो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको एक बार ब्रोमीन जोड़ना है या 3 बार जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, ये एक्सेस में दिया हुआ है, ज्यादा ब्रोमीन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, 3 बार जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी जुड़ेगा, यहाँ पर भी जुड़ेगा। अब देखो आपको 3 2 6 ब्रोमीन दिए हुए और 3 यहाँ जुड़ गए, 3 अभी भी बचे, तो जो ये 3 जुड़े वहां से 3 हाइड्रोजन निकले होंगे ना, तो वो 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ बाहर हो जाएंगे। क्या नाम है इसका? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा एडिशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट में आपके पास एक ही बार सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें से ऑर्थो वाला आपका मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। और वो एक और का हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, पैरा वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये रिएक्शंस थोड़े से समझने पड़ेंगे, इस वजह से इनको मैंने एक अलग सेट में लिखा है। मान लो आपके पास रिएक्शन है CH3 CH2, और ये पूछा गया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये भी पूछा गया, ठीक है। ये पहला OCH3 HBr पहला, दूसरा आपसे पूछा गया है CH3 होल थ्राइस COC2H5, और इसका रिएक्शन आपने करवा दिया HI से, ठीक है। बताइए, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये रिएक्शन कौन सा है? ये अभी जस्ट हमने जो ईथर वाला पढ़ा ना, ईथर के केमिकल रिएक्शंस, ये वाला रिएक्शन है। ईथर को जब आप HX के साथ रिएक्शन कराते हैं, अब HX क्या क्या हो सकता है? HX आपका HI हो सकता है, HBr हो सकता है ना, ये इसी टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एक हेलोएल्केन बनता है और एक अल्कोहल बनता है, ठीक है। अब आपको ये बॉन्ड कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है या यहाँ से तोड़ना है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल ईथर आपको दिया जाएगा। सिमेट्रिकल में तो आप कहीं से भी तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अनसिमेट्रिकल ईथर ऐसे आपको मिल गया है, तो आप ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ोगे या यहाँ से तोड़ोगे, ये आपको देखना है, ठीक है। ये 2 टाइप के कंपाउंड है और इसी 2 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बताओ, करो एक बार। अच्छा, इसका अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर लिखूं, नीचे वाले का थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर लिख लेना, तो तुमको थोड़ा शायद क्लैरिटी मिले। ये CH2 CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ठीक है।
देखो बताओ क्या होगा। देखिए होता क्या है कि अब आप भले यहां से बॉन्ड तोड़ो या यहां से बॉन्ड तोड़ो, दोनों ही केस में आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलने 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलने वाला है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि जब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आपको मिलता है, कार्बोकेटाइन मतलब क्या, जैसे कि अगर आप यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। अब भले आप वो यहां से तोड़ो, पॉजिटिव तो एक ही कार्बन पे आ रहा है, वो वन प्राइमरी है। तो जब भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना कार्बोकेटाइन, जब भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है तो वो रिएक्शन जाता है SN2 मैकेनिज्म से। कहां से जाता है? SN2 मैकेनिज्म से। अब SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये आपका H प्लस है और आपके पास Br नेगेटिव है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये उस कार्बन सेंटर पे अटैक करता है जहां पे कम भीड़ भाड़ हो, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए। तो ये Br वाला कहां जाएगा? अब हाइड्रोजन ज्यादा कहां पर है? यहाँ पर है, तो ये Br कहां जाएगा? ये Br जो है वो इस सेंटर पे जाना प्रेफर करता है। कहां पे जाएगा? यहाँ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो CH3 CH2 CH2 OH और CH3 Br, ये तो ये हो गया, सिंपल, क्लियर। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि अब अगर आप ऐसा, अब यहाँ पर अगर आप इधर साइड से बॉन्ड तोड़ते हो तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ से तोड़ोगे तो आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है। और मैं आपको अगर बताऊं, इसको मैं वापस से हटा देती हूँ, अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो अगर कहीं पे 3 डिग्री बन सकता है तो आपको वो 3 डिग्री को प्रेफर करवाना होता है, और उस केस में जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म से जाता है। अब मैकेनिज्म आपने पढ़ोगे SN1 SN2 पहले रिएक्शन पहले वाले चैप्टर में, तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपके रिएक्शंस अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, है ना। तो अगर अब SN1 में गया तो अब बॉन्ड आपका यहां से टूटेगा, अब यहां से नहीं टूटेगा, है ना। जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है यहां पर प्लस चार्ज आएगा, यहां पर माइनस चार्ज आएगा, तो जहां प्लस है वहां I नेगेटिव जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा? CH3 C CH3 CH3, यहां बन जाएगा I और प्लस ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछ लिए जाते हैं, आपको ये आना चाहिए। इन्हीं दोनों के बेसिस पर मैं आपको दो क्वेश्चंस और दे रही हूँ, आपको ये वर्क है, आप खुद से करके ट्राई करिए, है ना। पहला है, मान लो आपको दे रखा है CH3 CH2 CH CH3 CH2 O CH2 CH3, सेम वही आप हीट कर रहे हो HI के प्रेजेंस में, ठीक है। और दूसरा वही HI, आपको बताना इन दोनों में क्या बनेगा, ठीक है। सेम ही टाइप का रिएक्शन है। अब देखो आपको ये नहीं देखना इधर इतनी ब्रांचिंग हो गई, उधर इतनी, क्या है, कहां से तोड़े, क्या ये वाला 2 डिग्री 3 डिग्री, नहीं, आपको सिर्फ ऑक्सीजन के बगल में देखना है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, कहां से जाएगा? SN2 से जाएगा। SN2 से जाएगा तो जहां कम भीड़ भाड़ होगी वहां पर क्या जुड़ेगा? वहां पर आपका नेगेटिव वाला ग्रुप जुड़ेगा। अब भीड़ भाड़ कम कहां है वहां पर आप देख लो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ की हम बात करें, इस वाले में भी क्या है, यहाँ पर भी सेम ही चीज है। आपको लग रहा है कि रिंग लगा दिया, अरे बाप रे, ये देखो ना, ये 1 डिग्री है, नॉर्मल 1 डिग्री है, तो ये यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ से कभी भी नहीं, sp2 कार्बन पर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है ना, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये रिंग, ये वाला बना दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें शायद आप कंफ्यूज हो जाते, ऊपर वाला तो आपसे हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा, ठीक है, ये फिनॉल बन जाएगा। तो ये थे। इसके अलावा आप ये होमवर्क नोट कर सकते हैं, है ना, ये वाले होमवर्क के कुछ रिएक्शंस हैं, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको जो एग्जाम है, एग्जाम में सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसके रिएक्शन मैंने लिखे हैं आपके लिए कि आपको समझ में आ जाए क्या पूछा गया है ना। वहां पर सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि ऐसा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वही सारे रिएक्शन है। देखो फिनॉल हीटेड विद जिंक पाउडर, सेम वही रिएक्शन रिपीट पूछा गया है ना। इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद H2SO4, 413 केल्विन ईथर बनेगा, है ना। अगर इसकी जगह 443 होता तो क्या होता? तो एल्कीन बनता, बनाना है आपको।
फिनॉल को NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, डाइथाइल ईथर को HI, ये देखो सेम रिएक्शन वापस से। तो इस टाइप के रिएक्शन आपसे पूछ लिए जाते हैं ना, ये आपने लिखा। इसके बाद नेक्स्ट ये वाले भी आपके होमवर्क है ना, आपको नाम दे रखा है इनका, जो जो भी आपको दे रखा है आपको करवाना है ना, और हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपने ईमानदारी से पूरा लेक्चर देखा है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, ये आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।